सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे थैंक्स कहना चाहूँगा कि मेरी लास्ट जो मेरी वीडियो मैंने आज की प्रेडिक्शन के लिए बनाई थी उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बल्कि आप लोगों ने लाइक्स भी करें हैं। और ऐसे ही मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ अपना प्यार इस चैनल को दिखाओ, इस पर लाइक्स करो और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करूंगा कि कल मैंने आपको क्या बताया था और कल के अकॉर्डिंग मार्केट ने आज क्या मूव लिया। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी थी और उसे आपने रिलीजियसली अगर फॉलो किया होगा तो आज आपने मार्केट में 100% आपने प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि कल मैंने आपसे क्लियरली कहा था अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और आज का हाई अगर ब्रेक करती है तो हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट 18,130 का लेवल टच करेगी। और यहाँ से मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे और उसके बेस पे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ट्रेड एंटर करना है कि नहीं करना। बट आप जैसे क्लियरली देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर पॉज लिया। पॉज लेने के बाद इसने ये लेवल भी ब्रेक करके क्लोजिंग अपसाइड दी है। और ये सारा का सारा मूव जो है मॉर्निंग में आया है। मॉर्निंग 11-11:30 तक ये पूरा मूव आ चुका था। और जिसने मेरी वीडियो देखी होगी उसको क्लियरली मैंने बताया भी था कि बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करके आप निफ्टी को ट्रेड करें, क्योंकि निफ्टी में मोमेंटम बहुत अच्छा है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन अभी भी हो रहा है। और इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट ने आज मॉर्निंग में बहुत अच्छा मूव दिया। और मेरे ख्याल में आप लोगों ने ट्रेड किया होगा और ट्रेड करके ज़रूर पैसा भी बनाया होगा। साथ ही साथ अगर हम निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल यही बताया था कि इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करना। और अवॉइड करने का जो रीज़न था वो रीज़न यही था कि इसमें अभी मोमेंटम नहीं दिख रहा है। और आज इसने फिर भी आज काफ़ी कोशिश करी, क्योंकि निफ्टी आज अपसाइड ट्रैवल कर रहा था और उसको सपोर्ट आज बैंक निफ्टी ने भी किया है। और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है बैंक निफ्टी के HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक, उनका चार्ट भी हम देखेंगे और उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि आगे आने वाला मूव मार्केट का क्या हो सकता है। कल मैंने आपसे इसमें क्लियरली कहा था कि मार्केट अगर आज ओपन होता है तो ओपन होने के बाद ये इस हाइस तक जाने की कोशिश करेगा, जो कि है 42,600, 700। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट वहाँ तक भी नहीं गया है। तो इसमें अभी भी मैं कहूँगा कि इसमें वीकनेस है। और वीकनेस की वजह से ये अभी भी फ़िलहाल में अपनी हायर रेंज के जो हायर लेवल है उस तक ये अभी पहुँच नहीं पा रहा है। तो ये मेरी कल की वीडियो के एनालिसिस के बेसिस पे मेरा जो व्यू है ये मैंने आपको कल दिया है। और हम देखते हैं कि मार्केट आगे कल क्या कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं। ये मैंने मंथली ओपन इंटरेस्ट दिखाया। और मंथ में ओपन इंटरेस्ट में पहले निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में अगर आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो 18,200 पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है और इसमें कॉल राइटिंग भी बहुत ज़्यादा है। आप कॉल ऑप्शंस का वाई डेटा देखेंगे तो दैट इज़ अराउंड अबाउट 74 लैक्स, विच इज़ वेरी ह्यूज। तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी में 18,200 का लेवल है, जो ज़्यादा दूर नहीं है। आज इसने क्लोजिंग 18,166 के अराउंड दी है, तो 18,200 का लेवल निकल के कहीं यहाँ पर आता है। तो मेरे ख्याल में अगर मार्केट कल उससे पहले हम SGX भी देख लेते हैं कि SGX कहाँ है। तो SGX इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट। SGX हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो मेरे ख्याल में फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है और यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे लेके रिजेक्शन लेके ये नीचे का एक ट्रैवल करने का ट्राई कर सकता है। इसका रीज़न यही है कि 18,200 का एक मेजर लेवल है और इस लेवल को फर्स्ट गो में मुझे नहीं लगता कि मार्केट ब्रेक कर पाएगा। और अगर कर भी देता है तो वहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दे के नीचे की तरफ ही ट्रैवल कर सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। देखो 18,200 तो बड़ा लेवल है ही, और 18,200 के बाद जो एक और जो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का वो है 18,250। 18,250 का जो लेवल है, ये वाला लेवल, सी दिस लेवल, ये बहुत बड़ा एक हर्डल है मार्केट के लिए। मेरे ख्याल में अब ये रेजिस्टेंस कल हो सकता है मार्केट यहाँ 200 के लेवल से ही ब्रेक डाउन दे दे, और ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 250 के लेवल पे जाए और फिर ब्रेक डाउन दे के नीचे आए। ठीक है, तो ये दोनों इंस्टेंसेस हो सकते हैं। तो हमें बहुत कॉन्शियसली कल ट्रेड करने की ज़रूरत है और उसके बेसिस पे हम ट्राई करेंगे कि हम कहीं पे भी ट्रेड बनाएं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत क्लियर है। अगर फ्लैट हो गया मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो ऊपर निकल के जो मैक्सिमम ऊपर अगर निकलता है तो उसका मैक्सिमम टारगेट जो है वो मैं 42,600 तक मान रहा हूँ।
42,600 के बाद मार्केट यहाँ से कहीं पे इस एरिया में रह सकता है या फिर यहाँ तक डाउन आ सकता है। तो इस तरीके का मैं मोमेंटम में कल लेकर चल रहा हूँ और मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि मार्केट अब इस एरिया में ही कंसोलिडेट करेगा और ये इसका हायर रेंज हो सकता है और ये मार्केट का लोअर रेंज है। तो ये हायर रेंज है और ये लोअर रेंज है, इसके अराउंड ही मार्केट कल कामकाज कर सकता है। आज के मैं अगर आपको ट्रेड की बात करूं, जो मैंने आज ट्रेड लिया था उसमें मेरा क्या पोजीशन है और मैं बेसिकली मैंने प्रॉफिट किया तो कितना किया है, ये मैं आपको सारा क्लियरली दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा आज का प्रॉफिट है 42,900 और ये जो मेरा पूरा प्रॉफिट है ये मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ट्रेड करके निकाला है। और मेरे ट्रेड्स अगर आप देखोगे आज के जो मेरे हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बेसिकली ये अभी शो नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। 18 1 हाँ ये मैंने शुरुआत में निफ्टी में ट्रेड लिया था, देन मैंने बैंक निफ्टी भी लिया, फिर मेरा एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। और बेसिकली मैं 3 ट्रेड्स लेता हूँ एक डे में और 3 से ज़्यादा अगर मेरे ट्रेड्स हो जाते हैं तो मैं वहीं पे अपनी ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो मेरा जो आज का फ़िलहाल में जो मेरा प्रॉफिट है वो है 42,900। तो हम वापस चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर मेरे को जो एक रेजिस्टेंस मैंने आपको दोनों शो करी दिए जो मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, जो है 18,250 भी 200, ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन है मार्केट का। ये वाला जो जोन है ये रेजिस्टेंस का जोन है। तो मैं बेसिकली आपसे अवॉइड ही करूँगा कि आप कोई भी कॉल की पोजीशन तो आप यहीं ना ही बनाएं, और बल्कि यहाँ पर अगर आपको कोई रिजेक्शन मिलता है या तो 200 के लेवल से आप एक रिजेक्शन ट्राई कर सकते हैं या 250 के लेवल से आप एक रिजेक्शन ट्राई कर सकते हैं। ये जब भी मार्केट 200-250 की रेंज में, यहाँ पे आपको पुट का ही सोचना है और आपको 10 से 15 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं और उसका टारगेट होगा ये ट्रेंड लाइन। और ये ट्रेंड लाइन अगर मैं आपसे बताऊँ तो ये ट्रेंड लाइन आपसे ये इस तरीके की ट्रेंड लाइन है और ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। ये वाली जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं इसको तो मार्केट ने बेसिकली रिजेक्शन दिए रिजेक्शन ब्रेकआउट दे के उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। अब एक ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे हो सकता है मार्केट आकर यहाँ पर सपोर्ट दे, यहाँ पर ऐसे लेके यहाँ तक मार्केट आ सकती है और यहाँ से या तो इसको ब्रेक डाउन कर सकती है, ठीक है, या फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से अपसाइड का रिजेक्ट होके यहाँ से अपसाइड का मूव ले। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। बैंक निफ्टी में जहाँ तक बात करूँ, अवॉइड करना पड़ेगा, 1 घंटा आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रहा है और उसके बाद ही आपको अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा और उसके बेसिस पे ही आपको कल ट्रेड करना चाहिए। और हो सकता है कल एक बहुत अच्छा भी मूव आ जाए, हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से, जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ कहीं से भी रिजेक्ट होके एक बहुत अच्छा हमें एक डाउन ट्रेड दे दे यहाँ तक का, जो कि है 42,250। तो 42,250 तक भी बैंक निफ्टी यहाँ इस लेवल तक आ सकता है। और मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको क्लियरली कर देता हूँ। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट भी आपको शो करूँ 19 जनवरी का अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो आपको जो पुट राइटिंग है मैक्सिमम जो नज़र आएगी वो 18,100 के लेवल पे आपको नज़र आ रही है। तो 18,100 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है और दूसरा जो लेवल आपके पास निकल के आ रहा है वो है 42,300 का। सो अभी तक 42,300 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और साथ में ये 42,300 का लेवल आपका आ जाता है यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। अब कल का भी आपको ऑप्शन डेटा चेक करना पड़ेगा, मार्केट कैसा ऑप्शन डेटा क्या बन रहा है, कहाँ ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, उस बेसिस पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। और साथ के साथ में बैंक निफ्टी का के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका भी चार्ट आपको दिखा देता हूँ कि अभी मार्केट कर क्या रहा है। यहाँ पे HDFC बैंक ने बहुत अच्छा मूव दिया है। HDFC बैंक अगर आप देखेंगे तो अभी 1641 का इसने हाई लगाया और काफ़ी अच्छा चार्ट है, काफ़ी अच्छा मार्केट यहाँ पे कर रहा है। और HDFC बैंक का मेजर वेटेज है बैंक निफ्टी में, इस वजह से मैं बैंक निफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा अभी सेलिंग तो मैं अवॉइड ही करूँगा। मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी में भी कुछ खास सेलिंग आएगी। और साथ ही साथ अगर एक्सिस बैंक का भी अगर आप चार्ट देखें, इसमें भी इसने सॉर्ट ऑफ एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाया और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दे चुका है, हो सकता है इसको ये कल कंटिन्यू भी करे। स्टेट बैंक वीक है अभी,
इसने ब्रेक डाउन दिया और अभी नीचे के लेवल्स पे ही है। इंडसइंड बैंक की मैं बात करूँ, ये भी अभी ब्रेक डाउन दे के नीचे की लेवल्स पे ही है। ICICI बैंक ने भी एक शॉर्ट ऑफ इन्वर्स लेवल बनाया और ये अपसाइड की तरफ निकल रहा है। कोटक बैंक ने भी आज अपसाइड से रिजेक्शन इसमें आया है, तो ये इसका एक रिजेक्शन होके इसने यहाँ तो कंप्लीट साइडवेज मुझे यहाँ पे मार्केट लग रहा है। कल देखना पड़ेगा HDFC बैंक यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा अपसाइड निकलता है या यहाँ से भी रिजेक्शन लेके नीचे आता है। तो हमें कल बहुत कॉन्शियसली ट्रेड करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कल हम छोटे स्टॉप लॉसेस लें और हाफ़ क्वांटिटी में ट्रेड करें, क्योंकि हो सकता है कल मार्केट यहाँ कहीं इस लेवल पे रिजेक्ट करे और रिजेक्शन का बैंक निफ्टी का हमें पता लगेगा HDFC बैंक से। तो बेसिकली हमें देखना है कि HDFC बैंक अपना ये जो आज इसने यहाँ पे लेवल बनाया है इसके नीचे डाउन साइड निकलता है या नहीं। तो मेरे ख्याल में अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ट्रैवल कर सकता है, और अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ट्रैवल करता है तो जैसा मैंने आपको बताया है कि बैंक निफ्टी लोअर एरियाज़ तक आ सकता है। यहाँ कहीं से भी जहाँ से भी रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ ट्रैवल कर सकता है, इस एरिया तक आ सकता है। तो ये है मेरा आज का व्यू। होपफुली मुझे लगता है कि आपको मेरा व्यू पसंद आएगा, और प्लीज़ अपना जो प्यार है वो आप मुझे लाइक या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।